कमलनाथ गए हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेता भी बीजेपी में जाएं, क्योंकि मनीष तिवारी जो एक समय बड़े नाम थे कांग्रेस पार्टी का, उनका भी ये खबर सुनने में आ रही है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि कमलनाथ ने ये भी चीज अनुभव की है कि जो उनके बेटे नकुलनाथ है वे वर्तमान में सांसद जरूर है कांग्रेस से छिंदवाड़ा से, लेकिन अगर उन्हें अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य और बेहतर बनाना है तो उन्हें लगता है शायद कहीं ना कहीं उन्होंने ये अनुभव किया है कि राजनीतिक भविष्य बेटे का बेहतर बनाना है तो बीजेपी कांग्रेस की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है। उसी तरीके से कमलनाथ बहुत ही ज़्यादा हमेशा से गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी के परिवार तक वो हमेशा से कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में अगर वो अपनी उम्र के इस पड़ाव पे आकर बीजेपी में शामिल होते हुए अगर नजर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। और जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बाकी प्रदेशों में देखा जाए और उसमें अगर उन्हीं के पार्टी के ऐसे दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होते नजर आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक सोचने वाली बात होती है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम सियासी पंचनामा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ एक बार फिर से रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीते दिन जिस प्रकार से एक तस्वीर सामने आई जिसमें पूर्व कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रहलाद सिंह पटेल के साथ कमलनाथ तस्वीरों में दिखाई दिए, और उसके बाद तमाम अटकलें शुरू हो गई कि अब कमलनाथ भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कमलनाथ की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहां पर कमलनाथ जिस तरीके से एक अहम कदम उठाने जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं संशय का माहौल दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ यदि भारतीय जनता पार्टी में यहां से शामिल होते हैं तो ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा झटका होगा, बल्कि संगठन भी पूरी तरीके से हाशिए पर आता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गांधी नेहरू परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम कर चुके हैं। 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है और वर्तमान में 77 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। आमतौर पर उम्र के इस पड़ाव में राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर देते हैं, लेकिन कमलनाथ की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब भी उभर कर सामने आ रही है। आखिरकार क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? तमाम खबरें आ रही है कि नकुलनाथ को भाजपा में शामिल करवाकर केंद्र की राजनीति में उनको सक्रिय करना चाहते हैं, यानी कि उनको कोई कैबिनेट मंत्री पद दिलवाना चाहते हैं। इसी तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में मेरी मौजूदगी इस वक्त तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी से सबसे पहला सवाल लेंगे। अमन जी, क्या कमलनाथ 3 पीढ़ियों से जो गांधी परिवार की सेवा करते नजर आए, काम करते उनके साथ नजर आए, अब पासा बदलने वाला है, अब वक्त बदल चुका है? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ के बारे में कल से ही लगातार ये खबरें चल रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, और ये पहले कहा जा रहा था हो सकता है 19 तारीख को वो जो एक तरीके से कि बीजेपी ज्वाइन करें, क्योंकि 2 दिन का अधिवेशन बीजेपी का चल रहा है दिल्ली में, यानी आज और कल और आज उनका अधिवेशन है, और कल ऐसा संभावना थी कि 19 में वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। दरअसल पूरे के पूरे अगर मसले पर गौर करें आप तो काफ़ी समय से लगातार जो कमलनाथ हैं उनके जो तेवर हैं वो पार्टी के साथ में दिखाई नहीं पड़ते थे। उनकी जो ज़ुबान थी, जो बोली थी, वो भी पार्टी की जो अब तक रही है भाषा उससे एकदम अलग नज़र आती थी, और जिस तरह से अब उनका पाला बदलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए, क्योंकि सिंधिया जब बीजेपी ज्वाइन की थी तब भी 20-22 अपने साथ विधायक लेकर वो चले गए थे बीजेपी के अंदर, तो यही लगातार कहा जा रहा है कि जो कमलनाथ हैं वो खुद तो जाएंगे, अपने बेटे के को भी साथ लेकर जाएंगे, साथ में कई सारे विधायक हैं जो कांग्रेसी उनके साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो खबरें हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, फुटेज आ रही है, उसमें कई सारे विधायक जो हैं मध्य प्रदेश के वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए दिनेश, तो ये बहुत बड़ी क्षति होने वाली है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जबकि तमाम पार्टियां अपना जो रणनीति बनाने में बिजी हैं, लगातार प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में बिजी
बिजी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बात से नहीं उबर पा रही है कि उसके जो लोग हैं, जो उसकी पार्टी को लंबे वक्त से कह सकते हैं कि वो साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग अचानक से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर ऐसे तमाम सारे लोग अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो ये उनके लिए न सिर्फ झटका होगा, बल्कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो मतदाता होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि जब इस तरह से पार्टी के बड़े नेता अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है और वो भी वोट करने से बचते हुए नजर आते हैं। तो कई तरह के जो कह सकते हैं झटके हैं वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर लगते हुए नजर आए। क्या हाईकमान यहाँ पर हल्के में ले रहा है तमाम राजनेताओं को? जिस तरीके से देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तमाम वो खबरें आई कि वो बगावत कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं की गई। उसके बाद अब कमलनाथ की जो खबरें आ रही हैं, क्या यहाँ पर हाईकमान हल्के में ले रहा है तमाम नेताओं को, और ऐसे में तमाम नेता जो है पार्टी के हाईकमान की कार्यशैली से नाखुश नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आलाकमान के जो भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, बिल्कुल उनको अपनी पार्टी के नेताओं के साथ में जो है संपर्क में रहना चाहिए, लगातार बात करते रहना चाहिए। लेकिन कमलनाथ सरीखे नेता जो खुद आलाकमान का हिस्सा कहे जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, लगभग 9 बार वो सांसद रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आलाकमान उनसे कोई अलग नहीं होगा, वो खुद आलाकमान का हिस्सा है। अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ते हैं, दल छोड़ते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको ही अब पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रहा? छोटे मोटे नेता आते हैं चले जाते हैं, विधायक आते हैं चले जाते हैं, सांसद भी आते हैं चले जाते हैं, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतने लंबे वक्त से, यानी कि आप अगर देखें तो इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा मानती थी और यहाँ तक कहा जाता था कि इंदिरा के 2 हाथ, एक संजय और दूसरे कमलनाथ, इस तरह की उपाधि उनको दी जाती थी। और वो शख्स इस तरह से जो है पार्टी को छोड़कर जाएंगे, मेरे ख्याल से हर किसी को हैरान कर रहा है। अब बीजेपी में भी इसको लेकर जो है कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या बीजेपी में अपने नेताओं को लेकर जो विश्वास की कमी है, क्या वो दिखाई पड़ती है, जो कि उसको दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर आना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जीत का जो डर है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बैठ गया, तभी वो इस तरह से दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल है जो बीजेपी के ऊपर भी उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या जो मोदी मैजिक की हम बात करते थे, क्या उसमें अब कमी आ रही है? जो कमलनाथ, अशोक चौहान और जो हार्दिक पटेल और ऐसे तमाम जो बड़े बड़े नेता, उनकी ज़रूरत आन पड़ी है बीजेपी को। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो आलाकमान है इसके ऊपर क्या कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ता है, राहुल गांधी इसके ऊपर क्या कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कह सकते हैं कि वो उस पर यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर कमलनाथ गए हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेता भी बीजेपी में जाएं, क्योंकि मनीष तिवारी जो एक समय बड़े नाम थे कांग्रेस पार्टी का, उनका भी ये खबर सुनने में आ रही है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के वक्त में यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। अक्षय से अगला सवाल लेंगे। अक्षय, राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी को छोड़ना क्या मजबूरी दिखाई देता है यहाँ पर कमलनाथ की? उन्होंने साफ कहा है कि मेरी कोई किसी पद को लेकर कोई इच्छा नहीं। देखिए, कमलनाथ को लेकर के कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आधार बन रही हैं उनके बीजेपी में जाने को लेकर के। जो बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, उन अटकलों का आधार कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस का स्टैंड भी मुझे नजर आता है। आप देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, निश्चित तौर पर कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 230 सीटों पर मतदान जो हुआ, महज 66 सीट ही कांग्रेस जीत पाई, जबकि वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ जो सूबे में एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर, तो उसका भी फायदा उठाने में नाकाम रही। अब आप देखिए, साथ ही साथ राजस्थान में मतदान होता है, राजस्थान में भी कांग्रेस हार जाती है। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन यहां अशोक गहलोत पद पर बरकरार रहते हैं, यहां कमलनाथ को आप पद से हटा देते हैं। और इसी ही मध्य प्रदेश में अशोक सिंह सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त बने हुए हैं। राज्यसभा के लिए मनोनीत पार्टी के द्वारा उन्हें किया गया है। गौर करेंगे उनके राजनीतिक सफर पर, विधानसभा भी हार चुके हैं, लोकसभा भी हार चुके हैं। ऐसे चेहरे को जो लगातार यहाँ पर हारा है, विधानसभा लोकसभा, उसको आप यहाँ तवज्जो दे रहे हैं, जबकि कमलनाथ जैसे दिग्गज चेहरे को आप इस तरीके से पीछे करना, कहीं ना कहीं ये चीज़ एक आधार बनी। आप देखिए, अगर यहाँ कमलनाथ की तर्ज पर या कमलनाथ की तरह ही अगर अशोक गहलोत के साथ भी पार्टी इस तरह का निर्णय लेती, तो शायद कमलनाथ ये बात समझती कि मेरे ही साथ के नेता है, एक समान स्थिति रही और एक समान पार्टी का फैसला रहा। लेकिन यहाँ जो गाज गिरी है बीजेपी कांग्रेस आलाकमान की, वो कमलनाथ पर मुख्य रूप से गिरी। और कहीं ना कहीं लगता है कि कमलनाथ ने ये भी चीज़ अनुभव की है कि जो उनके बेटे नकुलनाथ है, वे वर्तमान में सांसद जरूर है कांग्रेस से, छिंदवाड़ा से, लेकिन अगर उन्हें अपने बेटे का
राजनीतिक भविष्य और बेहतर बनाना है तो उन्हें लगता है, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने ये अनुभव किया है कि राजनीतिक भविष्य बेटे का बेहतर बनाना है तो बीजेपी कांग्रेस की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है। आने वाले चुनाव के लिए यहाँ पर कमलनाथ तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। शिखा से अगला सवाल लेंगे। जिस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कमलनाथ अपना खेमा बदल सकते हैं। क्या सोचते हैं इस पर, क्या राजनीतिक मजबूरी है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कमलनाथ पार्टी छोड़ते हैं तो, क्योंकि वो कांग्रेस के एक बहुत ही दिग्गज नेता हैं, बहुत सालों से वो कांग्रेस के साथ हैं। जैसे कि अमन सर ने बताया कि इंदिरा गांधी कहती थी कि वो उनका दूसरा हाथ हैं, उसी तरीके से कमलनाथ बहुत ही ज़्यादा हमेशा से गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी के परिवार तक वो हमेशा से कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अगर वो अपने उम्र के इस पड़ाव पे आकर बीजेपी में शामिल होते हुए अगर नजर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। और जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बाकी प्रदेशों में देखा जाए और उसमें अगर उन्हीं के पार्टी के ऐसे दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होते नजर आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक सोचने वाली बात होती है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान को इस पूरे मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ से साथ छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में यहाँ पर केंद्र की सत्ता तक रास्ता तय करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।